चलिए आप सभी एस्पिरेंट्स को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। मैं पंकज सोनी, इंग्लिश फैकल्टी, आपसे कनेक्ट कर रहा हूं करियर पावर रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर एडो से। और आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्यों यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, और प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं, और एग्जाम में प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चंस देता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो प्रोनाउन शुरू करने से पहले चलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, दो भाइयों की कहानी सुनाता हूं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा भाई सब जगह काम करने जाता था, तो छोटे भाई ने कहा कि भैया, बड़े भैया, आप तो हर जगह काम करने जाते हैं, आपका स्वास्थ्य भी अगर आप ऐसे काम कीजिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि, और आप हर जगह, आप खेतों में भी काम करने जा रहे हैं, आप उसके बाद दुकान में भी बैठ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार काम कर लीजिए, उसके बाद फिर आपके बदले में मैं काम करूंगा। तो फिर छोटे भाई खेतों में बड़े भाई के बदले काम करने लगे। उसके बाद जो छोटे भाई थे वो बड़े भाई के बदले दुकान में बैठने लगे। तो बड़े भाई का सारा काम छोटे भाई ने ले लिया। मतलब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बड़े मियाँ यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और छोटे मियाँ क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन। तो जहां बड़े मियाँ नाउन यूज होता है, नाउन एक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट, तो उसके बदले हर जगह आपको छोटे मियाँ यानी प्रोनाउन दिखेगा। ठीक है, और यहां पे भी आपको दिख रहा होगा प्रोनाउंस किसको बोलेंगे, विच सक्सीड्स नाउन। देखिए ग्रामर में दो टर्म्स आते हैं, सक्सीड्स और प्रेसीड्स। प्रेसीड मतलब पहले आना, सक्सीड मतलब बाद में आना, विच कम्स आफ्टर। तो नाउन के बाद प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं। जैसे मोहन वेंट मार्केट, अब हम लोग मोहन वांटेड टू बाय सम बुक्स नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, ही वांटेड टू बाय सम बुक्स। तो ये फंक्शन है प्रोनाउंस का, और डिटेल में हम लोग अगर फंक्शन प्रोनाउंस का समझेंगे जो नाउन को सक्सीड करता है, तो हम लोग को पता चलेगा कि प्रोनाउन जो है क्यों यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। तो इसके तीन फंक्शंस हैं मेनली। अभी आपको प्रोनाउन जो होते हैं ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, किसी भी सेंटेंस में नाउन के बदले में आते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एक बार नाउन यूज हुआ सेंटेंस में, उसके बाद जितना बार भी आपका यूज होगा वो प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो है, ये इनका काम क्या है प्रोनाउन का, कि ये रिपीटिशन अवॉइड करते हैं नाउन का किसी भी सेंटेंस में। अगर मैं बोलूं आपसे मोहन वेंट मार्केट, मोहन वांटेड टू बाय सम बुक्स देयर, मोहन कुड नॉट फाइंड एनी बुक विच ही वांटेड इन द स्टोर, तो हर बार मोहन मोहन यूज हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्पीच होता है, हमारा जो राइटिंग होता है, वो रिपीटेशन हो रहा है नाउन का, तो मोनोटोनस हो जाता है, डिसइंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि सेंटेंस मोनोटोनस हो सकता है, हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है प्रोनाउन का। तीसरा, प्रोनाउन जो होता है ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जैसे भी यूज होता है सेंटेंस में। तो हम लोग नाउन का तो यूज करते ही हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जैसे, साथ में प्रोनाउन का भी यूज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जैसे। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो ये फंक्शन है प्रोनाउन का। ग्रामर में इसका काफी वैल्यू है। इट मेक्स द स्पीच इंटरेस्टिंग, इट अवॉइड्स रेपिटेशन। बड़े मियाँ हो गए नाउन, और छोटे मियाँ की तो बात अलग है, प्रोनाउन हर जगह काम करते हैं सेंटेंस में। अब अलग अलग कैटेगरीज है प्रोनाउन का, तो अभी देखते हैं कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये कैटेगराइजेशन, 50% कैटेगराइजेशन जो प्रोनाउन का है वो आपका यही तीन पर्सन में ही डिवाइडेड है। इट इज बेस्ड ऑन
दीज थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहां पे अब ये तीन पर्सन पे बेस्ड यहां पे चार अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आई हम लोग लेते हैं, आई सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, तो सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं या पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब मी जो है ये ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होता है, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के जैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं मी को, और आई जो है वो सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ये एक अलग तरह का प्रोनाउन होता है, जो हम लोग बोलते हैं माइन, मेरा। तो हम लोग बोलते हैं कि यह किताब मेरी है, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। तो यहां पे माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जिसके लास्ट में आपको मिलेगा सेल्फ, या प्लूरल है तो सेल्फ्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां से क्वेश्चन देता है आपको काफी। अब ठीक ऐसे ही सारे पर्सन्स में आपको, है ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब में आपको अलग अलग आपको पर्सनल प्रोनाउंस दिखेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन में ही वी का यूज करते हैं, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स हो गया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब चूंकि वी जो है वो प्लूरल है, तो जितना प्लूरल आपका पर्सनल प्रोनाउंस होगा उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ्स लगाना है और सिंगुलर में सेल्फ लगाना है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में हम लोग यू लेते हैं, तो यू सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन ये दोनों होता है। मतलब कि सब्जेक्ट के जैसे भी यूज करेंगे तो यू, ऑब्जेक्ट के जैसे भी यूज करेंगे तो यू, दोनों में सेम रहेगा। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन जो है योर्स होता है। अब देखिए बहुत सारे पॉजेसिव प्रोनाउन में एस लगता है। ठीक है, और ये तो दोनों ही केस में यूज होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। देखिए हिंदी व्याकरण में आप और आप लोग सिंगुलर प्लूरल अलग अलग डिफाइंड है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपके लिए भी यू का यूज होता है और आप लोग के लिए भी यू का यूज होता है। तो इसीलिए जब हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं यू, तब उसके लिए सेल्फ यूज होगा, योर सेल्फ। और अगर प्लूरल यू यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पे, तो वहां पे अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा तो योर सेल्फ्स होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ही पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, सी भी सब्जेक्ट के जैसे, इट भी सब्जेक्ट के जैसे, दे ये सारे सब्जेक्ट के जैसे यूज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हिम हो गया, हर हो गया, इट। अब देखिए इट जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के जैसे यूज, और देम हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन हिज का नहीं होता है, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे नाउन के बाद यूज होता है, और नाउन के बाद हिज नहीं यूज होता है, हमेशा नाउन के पहले यूज होता है हिज, जिसको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं। हर आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। इट का इट्स जो होता है वो नाउन के पहले यूज होता है, और हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद यूज होता है, तो यहां इट्स भी नहीं आएगा। देयर ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो माइन के अलावा आप जितना भी पॉजेसिव प्रोनाउन देख रहे हैं सब में एस लगता है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब ही सी इट तो सिंगुलर है, तो सब में आप देखिए सेल्फ लग रहा है। ठीक है, और दे जो होता है वो प्लूरल होता है, तो देमसेल्व्स यूज होगा, यहाँ पे सेल्व्स यूज होगा। ठीक है, तो ये चार कैटेगराइजेशन है आपके, किस पर आधारित, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे आधारित। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा पोजेशन या ऑनरशिप डिनोट करेगा जो आपके अधिकार में है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है, अगर ही सब्जेक्ट है
तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो हिमसेल्फ यूज कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अलग तरीके के प्रोनाउंस भी और कुछ डिटेल्स ये प्रोनाउंस का। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद यूज होता है। जैसे दिस हाउस इज माइन, अब माइन हमेशा हाउस के बाद, नाउन के बाद यूज हो, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर हम लोग बोलते हैं दिस इज माई हाउस, तो माई जो है वो हाउस के पहले यूज हो रहा है, यह मेरा घर है। तो देखिए दो अलग अलग वाक्य हो गए, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, हाउस के पहले माई, वो एडजेक्टिव हो। और यह घर मेरा है अगर हम लोग बोलेंगे, घर यानी हाउस के बाद मेरा, तब दिस हाउस इज माइन बोला जाता है। अब कभी भी ऐसा नहीं यूज हो सकता है दिस इज माइन हाउस, माइन हाउस नहीं बोल सकते। माइन कभी भी यूज होगा तो हाउस यानी नाउन के बाद यूज। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज होते हैं ये आपका वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। जैसे यहां पे देखिए एग्जाम, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हमेशा बाय लगेगा। अब इट यहां पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, वो ग्रामेटिकली गलत होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा तो हम लोग यहां पे बाय का यूज करेंगे, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। ठीक है, शी विल टेक क्लास बाय हर सेल्फ। ओके, हाँ वर्ब के बाद जब यूज होता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, वहां पे बाय का यूज नहीं है। अब देखिए यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना जरूरी है। मतलब वैसे वर्ड्स के साथ, मेनली वर्ब्स होते हैं, वैसे वर्ब्स के साथ आप अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कीजिएगा तो वो मिस्टेक हो जाएगा और एग्जाम में वहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है अभी देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, विथ वर्ब सच एज अडेप्ट, एडजस्ट, है ना, अवेल ऑफ, चूंकि अवेल के बाद ऑफ हम लोग लगाते हैं, रिजाइन, एबसेंट, एंजॉय एक्सेट्रा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जिसके साथ आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपका देता है। अब क्वेश्चन कैसे देगा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देगा। जैसे ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास टुडे, अब डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, अब ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास टुडे एकदम सही लगता है, लेकिन यहां पे मिस्टेक है क्योंकि एब्सेंट कभी भी एज अ वर्ब यूज होगा, कोई भी फॉर्म में यूज हो, V1 V2 V3 V4 V5 जो 5 फॉर्म्स है मेन वर्ब्स का, कोई भी फॉर्म में यूज होगा ये सारे वर्ब्स का, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसे इंजॉय है। ठीक है, ही वेंट टू द मूवी एंड इंजॉयड हिमसेल्फ अ लॉट। अब यहां पे हमेशा इंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, गलत है। अवेल ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना, टेक एडवांटेज। तो अगर हम लोग बोलेंगे ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अब ये है ना, टू ज्वाइन दिस कंपनी, अब ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अवेल ऑफ कभी भी यूज होता है, यहां पे दिया हुआ है कि उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अब यहां पे जो अवेल दिया, अब यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। कहां पे यूज कीजिएगा, अवेल्ड, अब यहां पे यूज होगा हिमसेल्फ, कि ही है, ही से बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। अब उसके बाद ऑफ लगाइए।
यानी ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस कंपनी। और एग्जाम में कैसे देगा क्वेश्चन, आपको यहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देगा, हिमसेल्फ हटा देगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अडेप्ट मतलब अडेप्ट और एडजस्ट का मीनिंग दोनों का सेम है, किसी भी माहौल में ढलना। ठीक है, अगर ये दोनों यूज हो रहा है, या अवेल ऑफ फायदा उठाना, रिजाइन, एब्सेंट, इंजॉय, ये सब यूज हो रहा है, तो आपको उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और जुड़वा भाई है ना, दोनों जुड़वा भाई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक आपका आता है इंफेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब ये दोनों सेम वर्ड्स का यूज करते हैं। हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, हिमसेल्फ आपका इंफेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है। देखिए, इंफेटिक जो आया है ये कौन सा वर्ड से आया है, इंफसाइज। इंफेटिक जो है ये इंफसाइज वर्ड से आया है। इंफसाइज मतलब ज्यादा जोर देकर बोलना। तो अगर आप सब्जेक्ट पे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन है, उस पे आप ज्यादा जोर दे करके बोलना चाहते हैं, उस पे आप ज्यादा स्ट्रेस देकर बोलना चाहते हैं, तो वहां पे इंफेटिक प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही वर्ड्स का यूज होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी यूज होगा वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इंफेटिक प्रोनाउन जब भी यूज होगा ये सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। तो देखिए दोनों जुड़ो भाई हैं, लेकिन एक आपका सब्जेक्ट के बाद यूज होता है इंफेटिक प्रोनाउन, और एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम वर्ड्स, सेम आपका है ना, सारा कुछ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, सब सेम, लेकिन पोजीशनिंग अलग है। ठीक है, और आपका ये नाउन पे ज्यादा स्ट्रेस देगा एज अ सब्जेक्ट, इंफेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पे अनलाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंफेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इट लेज मोर स्ट्रेस टू द सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस। ये नाउन पे एज अ सब्जेक्ट ज्यादा जोर देता है। जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। ठीक है, अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम लोग लिखते हैं, आई माई सेल्फ विल डू दिस। अब ये जो आपका माई सेल्फ है, ये आपका किसके बाद आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। दिस इज योर सब्जेक्ट आई, और इसके बाद आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इंफेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मैं इस काम को स्वयं करूंगा, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं स्वयं इस काम को करूंगा। अब ये हो गया आपका यहां पे इंफेटिक प्रोनाउन, आई माई सेल्फ विल डू दिस। तो दोनों में अंतर बस यही है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद यूज होता है, और इंफेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं उस सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, और ज्यादा स्ट्रेस देते हैं सब्जेक्ट पे, क्योंकि नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ओके, तो ये एक अलग तरीके का आपका इंफेटिक प्रोनाउन प्रोनाउन है, जो एकदम मेल खाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। ठीक है, सेम वर्ड्स का यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट प्रोनाउन देखते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है ये आपका चार यूज होता है, दैट, विच, हु और whom। और रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, अब हु और whom तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, दैट और विच, दैट आपका कंजंक्शन के जैसे भी यूज होता है, दो वाक्यों को जोड़ता भी है। तो इसको पहचानने का तरीका है,
जब भी आप यूज कीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन तो ये हमेशा नाउन के तुरंत बाद आएगा। तो हम लोग बोलते हैं इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर नाउन, ये नाउन के तुरंत बाद आएगा। तो ये चारों में से कोई भी अगर वर्ड नाउन के तुरंत बाद आता है तब वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं द बॉय हु हैज डन दिस इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहां पे हु क्या है, अब आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हुम भी रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के तुरंत बाद आएगा। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे आपको बॉय नाउन है और नाउन के तुरंत बाद आ रहा है हु। अब ये नाउन के तुरंत बाद आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव, ठीक है। ओके, अब इससे क्वेश्चन कैसे देता है, हु और हुम में काफी कंफ्यूजन होता है। दैट और विच तो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, हु और हुम कभी भी यूज होगा तो ये दोनों लिविंग पर्सन के लिए यूज, ठीक है। अब हु का मतलब होता है जो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे यूज होगा, जो या जिसने, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में मीनिंग क्या आ रहा है, जो या जिसने, तो हु का यूज होगा। और हुम का मतलब क्या होता है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे या जिसको, ये मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहां पे जिसे या जिसको ये मीनिंग में आएगा तो हुम यूज होना चाहिए, जो या जिसने अगर होगा तो हु यूज होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे देता है, अब ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दिस इज द बॉय whom I think has topped the exam, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया, whom का। अब यहां पे जो whom का यूज हो रहा है, किसके बाद यूज हो रहा है, बॉय के बाद। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पे मीनिंग क्या आ रहा है, ये वो लड़का है ना जिसे या जिसको, whom का मतलब तो यही है, मैं समझता हूं एग्जाम में टॉप किया है, जिसे मैं समझता हूं एग्जाम में टॉप किया है। अब यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या मतलब, मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये वो लड़का है जिसने, मैं समझता हूं ऐसा, एग्जाम में टॉप किया है, जिसने एग्जाम में टॉप किया है। अब जो या जिसने, जिसने का मतलब क्या है, हु। अब यहां पे क्या यूज हुआ, हु। अब यहां आपका मिस्टेक है, और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है वो आपको ऐसे ही देता है, तो मतलब ये गलत है। मीनिंग क्या आ रहा है, जिसने, जिसने मतलब हु, तो यहां पे क्या यूज होगा, हु। दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैज टॉप्ड द एग्जाम। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सेंटेंस नहीं होता, तब ये सेंटेंस कैसे बनता, दिस इज द बॉय हु हैज टॉप्ड द एग्जाम, ऐसे भी समझ में आता, ठीक है। तो उम्मीद है रिलेटिव प्रोनाउन सभी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन समझा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझा, पॉजिटिव की सब प्रोनाउन समझा जो नाउन के बाद यूज होता है, और हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा तो वहां बाय लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले। और साथ में इंफैटिक प्रोनाउन भी हमने समझा, इंफैटिक प्रोनाउन सेम वर्ड्स यूज होता है जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन चार होते हैं, दैट विच हुम, जो नाउन के तुरंत बाद यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बार इतना ही रखते हैं। प्रोनाउन का अगला सीरीज भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ और प्रोनाउन के कैटेगराइजेशन जो है वो बचे हुए हैं, तो उसको आगे हम लोग कवर करेंगे और प्रोनाउन का कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे।
ठीक है, चलिए, थैंक यू।